हेलो एवरीवन, आज हमारा मलेरिया का ये पार्ट 2 है। आज हम इसमें मलेरिया की लाइफ साइकिल देखेंगे। बेसिकली पार्ट फर्स्ट में हमने मलेरिया से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस ली थी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मलेरिया की लाइफ साइकिल क्या होती है। मान लीजिए कि हमें एक मॉस्किटो ने बाइट किया। अब मॉस्किटो में भी फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है वो मलेरिया कॉज कराता है। उसने बाइट किया किसी ह्यूमन को। अब जो स्पोरोजोइट है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा। बॉडी में भी हमारे ब्लड सर्कुलेशंस मीन्स ब्लड वेसल्स के अंदर वो हमारा स्पोरोजोइट्स की जो सेल्स हैं वो एंटर होंगी। अब थ्रू ब्लड सर्कुलेशन वो हमारे लीवर सेल्स के अंदर जाएंगी। जब वो लीवर सेल्स के बाहर थी तो वो स्प्लिंटर शेप में थी, और जब वो लीवर सेल्स के अंदर चले जाएंगी स्पोरोजोइट्स की सेल्स तो वो सर्कुलर शेप में आ जाएंगी उसके स्पेस की वजह से। वहाँ पे सर्कुलर शेप में आने के बाद वो हमारी कहलाई जाएंगी साइजोन्ट। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था इन सब टर्म्स की डिफाइन। और लीवर सेल्स के अंदर हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और यहाँ पे प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज होगी। हमारी 3 स्टेज होंगी, प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज और गैमेटोगोनी। अब जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज जो है वो हमारी आरबीसी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होने वाली से पहले वाली स्टेज होगी, और इरेथ्रोसाइटिक जो हमारी आरबीसी वाली स्टेज होगी, और गैमेटोगोनी हमारी वो स्टेज होगी जहाँ पे हमारे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा थ्रू आरबीसी सेल्स। तो जब हमारी इस स्पोरोजोइट्स की सेल्स हैं वो लीवर सेल्स के अंदर आ जाएंगी, वो हमारी साइजोन्ट कहलाई जाएंगी। सर्कुलर शेप में होंगी। जो हमारा लीवर सेल होता है उसके अंदर हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब जब हमारी जो साइजोन्ट है उसके अंदर जो सेल्स हैं वो फॉर्मेशन करेंगी, डिवाइड होंगी, तो वो अपने अंदर 20,000 से 50,000 मीरोजोइड रखती हैं। अब यहाँ पे ये मीरोजोइट वही है जो हमें मलेरिया करेगा। अब यहाँ पर जो हमारी लीवर सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे उन स्पोरोजोइट्स की सेल्स की वजह से। अब जो यहाँ पे सेल्स का ज़्यादा होने की वजह से जो यहाँ पे हमारी सेल्स हैं वो बस्ट होने लगेंगी, और जो मीरोजोइट्स हैं वो हमारे आरबीसी सेल्स के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड स्टेज है वो स्टार्ट होगा, इरेथ्रोसाइटिक स्टेज। अब ये हमारा जो यहाँ पे आरबीसीज के अंदर मीरोजोइट की जो सेल्स आई थी, अब यहाँ पे हमें एक रिंग शेप में एक बड़ी सी और सेल दिख रही है, वो हमारी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की सेल है। वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। जहाँ पे हमारा ये होता है कि मलेरिया के हमने चेकअप कराया तो उसमें आया, पर उसके सिम्टम्स हमें कई साल बाद दिखेंगे, उसकी हम अभी बात करेंगे आगे वीडियो में। यहाँ पे हमारी जो सेकंड स्टेज है वो स्टार्ट हो चुकी है, इरेथ्रोसाइटिक स्टेज। अब ये जो आरबीसीज हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसीज है उसके अंदर हमारी मीरोजोइट जो सेल्स आई हैं वो उनकी डिवीज़न ज़्यादा होने की वजह से अब वो बस्ट होंगी। बस्ट होने के बाद इसमें से हमारे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स निकलेंगे। हम इसको गैमेटोगोनी स्टेज बोलते हैं। अब हमारा जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हो चुका है, अब यहाँ पे कोई न्यू मॉस्किटो आएगा, वो उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा, वो अपने इंटेस्टाइन के अंदर इस स्पोरोजोइट को ले जाएगा। स्पोरोजोइट को ले जाने के बाद फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट जो होगा मॉस्किटो के अंदर वो होगा, और फिर वो जो उस स्पोरोजोइट को अपने सलाइवरी ग्लैंड में रखेगा, और फिर वो किसी नेक्स्ट उसमें हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, और फिर वो हेल्दी पर्सन इन्फेक्ट हो जाएगा थ्रू मलेरिया बाय द बाइट ऑफ एनाफ्लीज मॉस्किटो। ऐसे ही हमारी ये साइकिल चलती रहेगी। अब इससे जो ये इधर वाली स्टेज है ये हमारी ह्यूमन के अंदर चल रही है, और ये वाली जो स्टेज है ये हमारी मलेरिया मॉस्किटो के अंदर चल रही है। अब इसी के ही अंदर हमारा एक 4th स्टेज और होता है। 4th जो स्टेज है वो ये है कि एक स्टेज ऐसा आएगा, मतलब जहाँ पर स्पोरोजोइड जो हमारे लीवर के अंदर आने के बाद साइजोन बनने वाले थे वो साइजोन ना बन के सो जाएंगे, या फिर उनका डिवीज़न जो है वो नहीं होगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोरमेंसी। मतलब जो हम मलेरिया का अगर किसी पर्सन ने चेकअप कराया है उसमें मलेरिया आया है पर उसको हुआ नहीं है, पर उसके सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी साल बाद जाकर दिखेंगे। इस प्रोसेस में जो हमारे साइजोन्ट हैं वो
ना बनने की बजाय वहाँ पे सो जाएंगे और फिर उनका डिवीज़न नहीं होगा। इस वजह से सिम्टम्स कुछ साल बाद जाके दिखते हैं, जब वो एक्टिव होने लगेंगी उसकी सेल्स जिस टाइम पर। तो चलिए अब हम इसके कुछ सिम्टम्स और प्रिवेंशंस देख लेते हैं मलेरिया से रिलेटेड। इसमें हमारा सिम्टम्स में आएगा फीवर होगा, बुखार, फटीक मीन्स थकान होगी, चिल्स मीन्स थोड़ी हमें ठंड महसूस होगी, वोमिटिंग उल्टियाँ होंगी, हेडेक होगा, मसल्स पेन होगा और एनीमिया मतलब इसमें हमारी खून की कमी होगी। और कुछ सेवरल केसेस में मलेरिया जो है डिवास्टिकेटिंग हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक हो जाता है। इसमें कोमा में भी चले जाते हैं और कभी कभार इवेंचुअली डेथ केसेस भी आ जाते हैं। मतलब जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम था वो डेथ कोजिंग स्पीसीज थी हमारी मलेरिया की प्लाज्मोडियम के अंदर, और इट कैन लेड टू सीजर्स। ये कभी कभार इसमें दौरे पड़ने के भी केसेस रहते हैं। और जैसे अब हम इसकी प्रिवेंशंस देख लेते हैं। अवॉइड मॉस्किटो बाइट बाय यूजिंग इंसेक्ट रेपेलेंट्स, कवरिंग योर आर्म्स एंड लेग्स, अपने हाथों पैरों को ढक कर रहें, और यूजिंग मॉस्किटो नेट्स। अभी हम यहाँ पे अपनी न्यू टर्म एक और देख लेते हैं कि मलेरिया में फ़ीवर कैसे होता है। अब जो यहाँ पे हमारा आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा हीमोग्लोबिन बनता है इस जगह पर। तो इसका प्रोसेस कैसे होता है, मतलब जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन हमारा बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है, हेल्प कराता है मतलब ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में। अब हमें पता लग गया है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। अब जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसका मीरोजोइड ब्रेक करता है उसको, मतलब जो है मीरोजोइड ब्रेक करेगा हीमोग्लोबिन को। बेसिकली हमारा फीवर इसलिए आता है क्योंकि हमारे आरबीसीज का ब्रेक डाउन होता है, इसी वजह से हमारे को फीवर आता है।